हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। अगर आप फर्स्ट पार्ट देख के सेकंड पार्ट में आए हो तो जानते हो कि अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, आपके पर्सन के मन में करेंटली आपको लेके क्या चल रहा है। लास्ट पार्ट में हमने टैरो से देख लिया था, जहां बॉटम ऑफ द डेक आया था चैरियट और उसके बाद आया था एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, Devil, Emperor, Eight of Cups, Five of Wands and the Star। अभी हम Oracle से देखेंगे कि क्या आता है। यहाँ वहां भी 8 कार्ड्स लिया था, तो यहाँ भी मुझे 8 कार्ड्स ही लेना पड़ेगा और देख लूंगी कि इंटरकनेक्टिंग एनर्जी कुछ आता है या नहीं। सो लेट्स शफल। इवन बिफोर आई शफल, द बॉटम ऑफ द डेक नहीं कहूंगी, जस्ट कैजुअली ले लो। साइलेंस आया है, स्टोन वॉल, नो वर्ड्स, फ्रोजन। आपके पर्सन एकदम चुप हो गए हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, डिसअपॉइंटेड, अबैंडन्ड, फीलिंग अबैंडन्ड, वॉकिंग अवे। इंटरकनेक्टिंग एनर्जी शफल से पहले ही आ गया। उसके नीचे आया है फैंटेसी, आपको लेके फैंटेसाइज तो कर रहे हैं ना चाहते हो। एंड दिस इज द मोस्ट पेनफुल ऑफ थिंग्स, यू नो, कि आप जिसको याद नहीं करना चाहते हो वो अगर दिन रात आपको याद आए, ना चाहते हुए भी आप चाहते हो कि धक्का मार के जा तू मेरी जिंदगी से, पर उसी की याद आपको आ रही है, आप इग्नोर नहीं कर पा रहे उसको। इवन यू आर फैंटेसाइजिंग, यू डोंट नो वाई यू आर फीलिंग अराउज्ड आउट ऑफ द ब्लू फॉर समवन you think you have no feelings for. Yes, there are arousals because devil energy. मैंने क्या कहा था? Passion, lust. Yes, your person at times out of the blue, वो खुद ऐसा कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं मार रहा है, कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं है। इनफैक्ट कॉन्शियस एफर्ट यही है कि तू जा, मेरे दिमाग और दिल से जा, जिंदगी से जा। बट even out of the blue, your person is getting aroused thinking of you. यही आया है, मैं क्या कर सकती हूँ, अजीब है आपके पर्सन। एनीवे, सो लेट्स सी। उड़ रहा है सब। बॉटम ऑफ द डेक, सेकेंड चांस। मुझे कुछ नहीं बोलना है। अच्छा, मैं थोड़ा कार्ड्स देख लेती हूँ, फिर ये सेकंड चांस में आती हूँ। तब तक आप लोग थोड़ा रिजॉयस करो, सेकंड चांस आया है। सेल्फ रिस्पेक्ट तो कुछ है नहीं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सो ओके, let's start from second chance. Reconciliation, making amends, opportunity। एक सेकेंड चांस तो आपके पर्सन को चाहिए अभी। ये सेकेंड चांस आपके साथ ही होगा, बट कुछ लोगों के लिए रिकॉन्सिलिएशन होगा, कुछ लोगों के लिए सेकेंड चांस वुड बी अ सेकेंड एनकाउंटर। जैसे मैंने कहा ना, आपके पर्सन को एक बार लास्ट ही सही, पर आपसे मिलकर कुछ तो क्लियर करना है। अभी मैं कार्ड्स देख रही हूँ, मैं बोलूंगी आपसे, बट या फॉर मेनी ऑफ यू इट विल बी अ रिकॉन्सिलिएशन, फॉर सम ऑफ यू इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर योर पर्सन to trap you, manipulate you and regain his control and power over you. For some it will be making amends. कुछ आप, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ पार्टनर्स बहुत ही कम संख्या में होगा, 1% या 2%। क्यों मेजॉरिटी में मैं बोल रही हूँ, मेजॉरिटी में भी जो 1% होगा, मेजॉरिटी में सोच लो कि
20% का रिकॉन्सिलिएशन होगा, 70% का अपॉर्चुनिटी होगा। आपके पर्सन आएंगे आपको मैनिपुलेट करके अपना नाम क्लियर करके रफू चक्कर हो जाने के लिए, और 10% का आएगा सच में, वो होता है ना कि सुबह का भूला जब शाम को वापस आ जाए, सो वो होगा, बट वो 10% के लिए होगा। टोटल कलेक्टिव्स में से 1% शायद, वो 1% का अगर शायद रेजोनेट कर पाएगा पूरे टोटल कलेक्टिव में। मैं कलेक्टिव मेजॉरिटी का परसेंटेज बता रही हूँ। कलेक्टिव मेजॉरिटी में जैसे मैंने कहा 20% रिकॉन्सिलिएशन, 70% अपॉर्चुनिटी एंड 10% मेकिंग अमेंड्स, एंड टोटल जो कलेक्टिव आप देख रहे हो, टोटल कलेक्टिव, उसके 1% होगा जो एक्चुअल में मेकिंग अमेंड्स एनर्जी में आएगा। नाउ लेट्स, स्पाइन का कार्ड आ गया। मैंने एस ऑफ पेंटिकल्स दिखा के मैंने बोला था ना कि दिस एस ऑफ पेंटिकल्स इज नॉट अ स्पाइन कार्ड, बट जिस तरह ये इंसान इस प्लांट को घूर रहा है और इसके साथ चिपका हुआ है, आपके पर्सन आपको स्पाई तो कर रहे हैं। द कीवर्ड्स आर सोशल नेटवर्क, इंफॉर्मेशन, वेज। सो सोशल नेटवर्क में मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन आपको स्टॉक किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन म्यूचुअल फ्रेंड्स या किसी भी सोर्स से इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश किया जा रहा है, वेज रास्ता ढूंढा जा रहा है आप तक पहुंचने के लिए। रीजन, क्लैरिटी, ट्रूथ, इंटेंशंस, ऑनेस्टी। आपके पर्सन को कुछ तो क्लैरिटी चाहिए आपसे, कुछ तो उसको समझ में नहीं आ रहा है। इस बार जो आपका रिएक्शन है ये आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे, क्योंकि ये रिएक्शन अभी आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आ गए हो। आप मैस्कुलिन हो सकते हो, डजेंट मैटर, बट आपकी जो एनर्जी है ना वो डिवाइन फेमिनिन में आ गया है। आप अभी ना उसके अभी आप रिसीविंग मोड में आ गए हो, ग्राउंडेड हो गए हो। यू हैव बिकम दैट मिस्टीरियस वन लाइक मदर अर्थ। समझ में नहीं आता है ना अर्थ का क्या है। हम लोगों को नरिश करती है, खाना खिलाती है, अनाज उगाती है, फिर अर्थक्वेक करके कैलामिटी ला के सबको मार भी देती है। समझ में नहीं आता है ना अर्थ का क्या होता है। उनकी तरफ ग्राउंडेड एनर्जी, ग्राउंडिंग नेचर किसी की नहीं होती है, बट एट द सेम टाइम अर्थ का अगर कोड में जाओ तो इतना आग है, सब कुछ जलाकर खाक कर सकती है, राख कर सकती है। सो डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है, आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हो, इंट्यूटिव इंसान हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, मेरी तरह टैरो रीडर हो सकते हो, एनर्जी वर्कर हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, कुछ नहीं भी हो सकते हो। ऐसे ही आप स्पिरिचुअल हो, आपका हाई इंट्यूशन है, आपकी एनर्जी बहुत ही हाई है, आप जिसके पास भी जाते हो वो एक अजीब सा खिंचाव महसूस करता है या करती है आपकी तरफ। लोग आके, अनजान लोग आके उनकी परेशानियां आपको बताते हैं और आप उनका सोल्यूशन कर देते हो। लोग आप पे बहुत डिपेंड करते हैं, यू हैव दिस हाई एनर्जी, जिसके वजह से जो ब्रोकन है वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। आपके पर्सन भी उसी में से एक ही थे। सो अभी आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आ गए हो। नाउ यू आर ऑन द रिसीविंग मोड, यू आर नॉट चेजिंग एनीवन, यू आर नॉट जंपिंग लाइक अ मंकी एंड डूइंग शिट, नैगिंग योर पर्सन, नहीं कर रहे हो। सो यू आर इन योर ग्राउंडेड एनर्जी, बहुत ही सोच समझ के जो करना है कर रहे हो, एवरी मूव, और अपने मूव का पता ना किसी को नहीं चलने दे रहे हो। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बाउंड्री वॉल, यू हैव अप्ड योर बाउंड्री वॉल एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री वॉल। और ये बाउंड्री वॉल उसी स्टोन से बने हैं जो स्टोन आपके पर्सन ने आपके प्रति फेंका था, आपको इंजोर करने के लिए, आपको मारने के लिए। उनकी इंटेंशन तो, उनकी इच्छा तो पूरी नहीं हुई, पर उनके फेंके हुए स्टोन से आप अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री वॉल बना दिए हो, जहां ना कोई पीपिंग टॉम नहीं बन पा रहा है, जहां कोई वो आई होल नहीं है। जैसे दरवाजे में आई होल होता है ना, आपके जो स्टोन बाउंड्री वॉल है वो इतना हाई है और इतना सॉलिड है, उसको ड्रिल करके कोई आई होल नहीं बना पा रहा है। और इसीलिए ये स्पाइन मोड आया है। इसीलिए उसको क्लैरिटी चाहिए कि बाउंड्री वॉल के उस तरफ हो क्या रहा है, क्योंकि अभी तक आप तो खुली किताब थे आपके पर्सन की तरफ। आई मीन योर पर्सन कुड जस्ट रीड यू लाइक एनीथिंग एंड यूज
योर ट्रॉमाज, योर वल्नरेबिलिटी अगेंस्ट यू, पर अभी वो नहीं कर पा रहे। अभी आप अगर उसके मुंह पर भी कुछ बोल के जा रहे हो ना, तो वो कुछ नहीं कर पा रहा है, वो घंटा कर पा रहा है, वो अपना घंटा पकड़ के बैठा है, कुछ नहीं बजा पा रहा है। सो आप अपना लाइफ कर रहे हो, जो भी आपको लाइफ के साथ करना है, अच्छा कर रहे हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। सो या, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज broken and confessions. So yeah, your person again, वो broken energy, कहाँ गया वो कार्ड? अगेन 8 ऑफ कप्स की एनर्जी फिर से आया है। ये ब्रोकन यस, योर पर्सन इज ब्रोकन, शैटर्ड, हर्ट, ब्रोकन, डिस्ट्रॉयड। और ये सिर्फ आपकी वजह से नहीं, ऐसा नहीं है कि आप उनसे अलग हो गए, आपका रिश्ता खत्म हो गया, इसीलिए वो ब्रोकन है, इसीलिए वो शैटर्ड है, डिस्ट्रॉयड है, देवदास या देवदासी बन के घूम रहे, ऐसा नहीं है। पर ये जो आप अभी आप उनको इट्स लाइक टिट फॉर टैट जो आप कर रहे हो ना, यू आर नॉट बीइंग अ डोमैट। अभी आप वो पापोश को हिंदी में क्या कहते हैं आई डोंट नो, इंग्लिश में डोमैट कहते हैं। वो दरवाजे के सामने पैर पोंछने के लिए वो रखा जाता है ना, तो अभी वो पैर पोंछने वाला कपड़ा आप नहीं बन रहे हो। यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ। और ये जो कर रहे हो ना, आप अपने पार में आके इसको जो इस इंसान को जो सबक सिखाने आए हो ना, एक्चुअली सबक भी नहीं, ये आप अपने लिए कर रहे हो। अपना जिस तरह वो आपको मलाइन कर रहा था, जिस तरह वो आपको ब्लेम शिफ्ट कर रहा था, जिस तरह वो सारी उसकी सारी गंदगी आपके ऊपर पोर करके वो एकदम गंगा नहा के एकदम जा रहा था, अभी वो आप रिफ्यूज कर रहे हो। आप उसका कान पकड़ के जमाने के सामने लाके बोल रहे हो कि देख हरामी ये है, ठीक है मेरी भी गलती है, मैंने इस पर विश्वास किया, ठीक है, पर मुझे नहीं पता था ये नाटक कर रहा है, पर इसको तो पता था ये मेरे साथ नाटक कर रहा है, तो बोल सही कौन है गलत कौन है। ये जो आप उसको पुल अप कर रहे हो, उसको कॉलर पकड़ के बोल रहे हो कि बोल, तो ये ना उसको अभी हैंडल नहीं कर पा रहा है, नार्सिसिस्ट है, नहीं कर पाएगा। एम्परर एनर्जी है ना, नार्सिसिस्ट है ना, नहीं कर पा रहा है। कन्फ्रंटेशन तो कभी सीखा ही नहीं। नार्सिसिस्ट आर एक्सट्रीम अवॉइडेंट के पी ऊपर जाते हैं वो लोग, तो वो लोग से तो हैंडल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि द बेस्ट वे टू हैंडल अ प्रॉब्लम फॉर अ नार्सिसिस्ट और एन अवॉइडेंट इज टू अवॉइड इट, टू रन अवे फ्रॉम इट, टू मैनिपुलेट पीपल, टू गैसलाइट पीपल, टू ब्लेम शिफ्ट पीपल, डू वट एवर इट टेक्स just to get their grandiosity in place, just to get their supply of validation. तो अभी ये जो आप कर रहे हो, उनकी दुनिया जो ऐसे शेक कर रहे हो ना आप, इससे वो एकदम ब्रोकन हो रहा है। कन्फेशन कुछ तो आपको बताना चाहता है। अगेन ये कॉन्फेशन ठीक है, अनवेलिंग, कमिंग क्लीन, मैसेजेस सही है। हो सकता है आपके पर्सन आउट ऑफ द ब्लू आपको कोई मैसेज करे, बहुत ही पेटी होगा, हाय हेलो, how is your cat, I forgot my sunglass over there, या फिर ऐसे कैजुअल हैप्पी बर्थडे, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, कुछ ना कुछ अचानक से कुछ मैसेज आ सकता है। कमिंग क्लीन, यू नो दिस कमिंग क्लीन कीवर्ड इज मैनिपुलेशन। 3 मैनिपुलेशन का कार्ड आया है टैरेट में। सो आपके पर्सन की जो कॉन्फेशंस होंगे ना, ये भी बहुत ही एक कैलकुलेटिव मूव होने वाला है फॉर द मेजॉरिटी। सोच समझ के आएगा, रंडी रोना करेगा, विक्टिम कार्ड प्ले करेगा, मजबूर था, ये फलाना ढिमकाना, ये वो, मैनिपुलेशन होगा। यू नो हम लोग सामने वाले इंसान को वैसे ही सोचते हैं जैसे हम खुद है। तो आप एक क्लीन हार्टेड पर्सन हो, आप स्ट्रेट सोचने वाले, ट्रांसपेरेंट सोचने वाले इंसान हो, पर सामने वाले इंसान को भी वैसा मत समझो, वो उसकी तरह है। एक बार वो अपना स्वरूप आपको दिखा चुका है। सो सेकंड टाइम बिलीव करने से पहले, मैं नहीं बोल रही हूँ कि सब आएंगे नाटक ही करेंगे, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ जेन्युइन इंटेंशंस के साथ भी आएंगे, बट मेजॉरिटी गलत इंटेंशन के साथ आएंगे। सो इन दैट केस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, डोंट टेक एनीथिंग ऑन फेस वैल्यू, क्रॉस चेक, वेरीफाई, देयर इज नो अदर वे आउट, ठीक है। सो या,
And the next 3 cards are bitterness, only you, commitment. सेकेंड चांस का भी कार्ड आया था. डेविल एनर्जी यहाँ भी आया है. शो ऑफ कोर्स ही कांट गेट ओवर यू. स्टार का कार्ड भी आया है. सो देयर इज दिस लॉन्गिंग फॉर यू. एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है. एसेस डिस्पाइट एवरीथिंग स्टैंड्स फॉर न्यू बिगिनिंग्स. सो जितना मैंने जैसे कहा था कि इसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है जो ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है. हाउएवर स्नेल पेज में है. सो ये जो सेकंड चांस, कमिटमेंट, व्हाटएवर जो भी मैं बताऊंगी, ये ओवरनाइट एक्सपेक्ट मत करना. इनफैक्ट अभी एक्सपेक्ट ही मत करना. एक्सपेक्ट ना करना ही सबसे अच्छी बात होती है. एक्सपेक्टेशंस कैन गो डाउन द ड्रेन, बट बिना एक्सपेक्ट किए अगर कुछ मिल जाए तो वो अच्छा होता है. सो एनीवे, सो बिटरनेस, यस योर पर्सन इज होल्डिंग ग्रजेस, रिजेंटमेंट, एंगर, हार्टफुल वर्ड्स. कंफर्मेशन जो मैं अब तक कह रही थी कि ये जो सारा नाटक चल रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि नाउ यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर राइट्स. अभी आप विक्टिम नहीं हो. अभी आप यू आर रिफ्यूजिंग टू बी योर पर्सन्स रामू काका और टॉमी. यू आर you are the main character of your story and you are claiming that character. you are वो protagonist के रोल में अभी आप बहुत ही comfortably वो फिट हो चुके हो. So you are playing the protagonist of your own story. Of course, heartful words I have been, इसके लिए बहुत सारा हार्टफुल वर्ड्स शायद आपकी तरफ से भी कहा गया है, डायरेक्ट उनसे या इनडायरेक्टली, जो सही भी है. उनको लग रहा है कि मुझे चोट लगा है. उनकी प्रॉब्लम ये है कि योर पर्सन वाज एक्सपेक्टिंग कि वो आपके साथ कुछ भी करे, आपको चुप रहना है. वो आपके साथ आके हैवानियत करे, बाहर जाके संत बने फिरे, चलेगा, पर आप उनका मुखौटा लोगों के सामने नहीं बता सकते हो. आप उनका मुखौटा थर्ड पार्टी के सामने नहीं खोल सकते हो. वैसे भी थर्ड पार्टी को मैटर ही नहीं करता है. थर्ड पार्टी तो है ही, उसको तो वो तो है ही टॉमी रामू काका आपके पर्सन के. सो उसके सामने मुखौटा खोलने से भी कुछ नहीं होगा. वो अंधी है, अंधी, बहरी, गूंगी, सब कुछ है, हैंडीकैप्ड है. सो उसका फर्क नहीं पड़ता. पर आपके पर्सन को जैसे बीइंग अ नार्सिसिस्ट उसको ये फर्क पड़ता है कि सोसाइटी में लोगों के सामने उसका क्या रुतबा कम ना हो जाए. सो ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ बिटरनेस दैट योर पर्सन इज होल्डिंग अगेंस्ट यू, लॉट ऑफ एंगर, लॉट ऑफ ग्रजेस कि आपने ऐसा क्यों किया, मैं तेरे साथ कुछ भी करूं, तू क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही है, क्यों कर रही है. अच्छा कर रहे हो, करते रहो, डिजर्व इट. बट हाउएवर मैंने कहा ना कि डिस्पाइट दिस इज द मोस्ट पेनफुल आपके पर्सन की इस रीडिंग में अगर सबसे पेनफुल मैं कुछ समझू ना कि ये आपको भूलना चाहता है, ये आपसे दूर जाना चाहता है, ये आपको उनकी दिल, दिमाग, जिंदगी सबसे दूर भगाना चाहता है, पर नहीं कर पा रहा है. जितना वो आपको भूलने की कोशिश कर रहा है, आप वो ही एक ही धुन की तरह उसके दिमाग में बज कर रहे हो. होता है ना कान में जिनके टिनिटस होते हैं, हम सारा दिन कान में झंझनाहट होती रहता है, एक वो साइरन वाला सिग्नल ऐसा बजता रहता है कान. आप भी उसके वो टिनिटस बन गए हो, आप भी उसका टिनिटस बन गए हो. सारा दिन कान में बज बज ऐसे कर रहे हो. वो और टिनिटस का कोई ये नहीं है, वो क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट नहीं है, उसको झेलना पड़ता है. तो डिस्पाइट एवरीथिंग इट्स ओनली यू. क्रेव, डिवोटेड वाला क्यों आप लोगों के लिए नहीं है. अटैच्ड, क्रेव, यस, डिस्पाइट एवरीथिंग दे आर गेटिंग अटैच्ड टू यू. जितना वो लोग आपसे पुल आउट करना चाह रहे हैं, they pull away करना चाह रहे हैं, they are getting pulled towards you, they are craving you, devil energy. And of course this card is for commitment. तो marriage, promises, fidelity. I don't know how this is going to happen, but अगर इतना सारा कार्ड्स के बाद भी अगर ये कमिटमेंट का कार्ड आया है तो yes, expect some kind of commitment from your person. कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए promises हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए लॉयल्टी हो सकता है. However, again, verify. Marriage, ये जो
किसके दिल में ना किस बात का कब बुरा लग जाए और वो किस तरह रिएक्ट करे। मैंने देखा है 100 रुपये के लिए एक भाई का गला काट दिया इन अ फिट ऑफ रेज। मैं बना के नहीं बोल रही हूँ, ये कोलकाता में ही हुआ था 3-4 साल पहले। तब मैं भी जर्नलिज्म में थी, अब तो मैं रिटायर्ड जर्नलिस्ट हूँ। तो वहाँ मैंने कवर किया था ये चीज़ 3-4 साल पहले, 4 साल पहले। सो किसके दिल में किस बात का खुन्नस बैठ जाए, यू नेवर नो। ये भी हो सकता है कि दोनों साथ शादी वादी करके साथ में सो रहे हो, रात को पिलो दबा के मार डाला तुम्हें। 3 साल पहले तूने मेरे बारे में लोगों को उल्टा सीधा कहा था, ले इसलिए जस्ट सेइंग। सो promises कैन बी अ पार्ट ऑफ मैनिपुलेशन, यू नेवर नो। इससे पहले भी तो आपके पर्सन ने आपको बहुत सारा प्रॉमिस किया ना, क्या वो रखा? क्या उसका मान रखा? नहीं रखा। मैं ना आपको ना उम्मीद करना चाहती हूँ, ना कोई उम्मीद देना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। वैसे भी आपका स्टोरी है, आपका पर्सन है, आपके साथ अच्छा होए बुरा होए मुझे क्या। बट मेरा काम सिर्फ यूनिवर्स का मैसेज पहुंचाना है। पर मैं जो चैनल कर रही हूँ वो ये है कि कमिटमेंट आएगा, पर अब ना इस वक्त जो आप लास्ट झेल चुके हो ना आपके पर्सन से, थोड़ा सा संभाल के करो। मैं बहुत आई विल बी वेरी हैप्पी, इनफैक्ट आई विल बी द हैप्पीएस्ट अगर मेरी नेगेटिव चैनलिंग गलत साबित हो जाए और जितने भी पॉजिटिव चैनलिंग है वो सब आपके लिए सही साबित हो और आपके पर्सन सच में एक रिफॉर्म्ड इंसान बन के आपके लाइफ में आए, आपको वो सारी खुशी, सारा रिस्पेक्ट, सारा लॉयल्टी दे जो आप डिजर्व करते हो और आप दोनों एक खुशी खुशी एक सुखी संसार बिताओ। ट्रस्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी विद दैट। मैंने कहा कि आप खुश हो गलत हो मुझे क्या फर्क पड़ता है, पर हाउएवर वो होता है ना कि दिल से एक दुआ देना, तो मेरे बस में अगर है तो मैं वो दिल से दुआ देती हूँ आपको कि सारा पॉजिटिव हो। बट ऑलरेडी नेगेटिव झेल चुके हो तो थोड़ा सावधानी मेंटेन करने में हर्ज क्या है। अभी आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, बट नॉट इमीडिएटली। उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है, ही हैज टू ओवरकम दैट फर्स्ट, बट टिल देन you keep healing yourself, you keep doing you. Thank you.